साड़ी चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हो चाल चले एक दिन वो भोले भंडार बन के नर से नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझे हो, ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मचेगा ब्रज में भारी, हंसी मचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। हर एक दिन वो भोले भंडारी बन के नर से नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। और उठा लीजिए दोनों हाथों को, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। ऐसी बजाई बंसी हो, सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी हो, सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ओ देखा मोहन ने प्यारे हो, समझ गए सब बात को, सब बात को। ओ देखा मोहन ने प्यारे हो, समझ गए सब बात को, सब बात को। और लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में है, गोकुल में आ गए हैं। हर एक दिन वो भोले भंडार बन के नर से नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अरे पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। भगवान शंकर द्वार पे आए, द्वारपालों ने उनको रोक दिया, अंदर किसी तरीके प्रवेश मिला। घूंघट भोलेनाथ का खुल गया, क्योंकि ठाकुर जी की बंसी उनके कानों में पड़ गई। और जब महादेव के श्रवणों में भगवान की बांसुरी पड़ी, महादेव तो नाचने लगे, पार्वती जी के हाथ को भी खींच लिया और ऐसा नाचे कि पूरा घूंघट खुल गया। और जैसे घूंघट खुला, इधर से पार्वती जी दौड़ी और उधर से कन्हैया जी दौड़े। जब तक ठाकुर जी आते, पार्वती जी ने घूंघट डाल दिया। शंकर जी को कहा इसीलिए तुमको लेके नहीं आ रहे थे, कर दिए ना गड़बड़। बोले कहा भयो, बोले पहचान लिया तुमको कन्हैया ने। भगवान ने कहा कि पार्वती जी ये कौन? तो कहा कि मेरी सहेली है। हे कन्हैया ये मेरी सखी है,
आपसे मिलने की इच्छा लेके आई है। भगवान ने कहा तो जितनी गोपी हैं उन सब से 2 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी गोपी मैंने पहले कभी नहीं देखा। इनको देख के मुझे डाउट हो रहा है, काम करो जरा मुंह तो दिखाओ। पार्वती जी ने कहा कि ना ना प्रभु मुंह मत देखना। बोले क्यों? बोले बड़ी शर्मीली है, अगर मुंह देख लोगे तो शर्मा जाएगी। प्रभु ने कहा ना मुंह दिखाओ। अब भगवान घूंघट खींचने लगे, भगवान खोलना चाहते हैं और शंकर पार्वती दोनों ढांकने में लगे हुए हैं। घूंघट ना खुले, प्रभु ने ऐसी खींच मचाई और ऐसा घूंघट को खींचा, भगवान का मुख खुला है तो माता गंगा ने कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। गले में जो सर्प है उसने प्रणाम किया, चंद्रदेव ने प्रणाम किया और फिर भगवान शंकर ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मेरा निवेदन यही है, आपके दर्शनों के लिए मैं वृंदावन में आया और इतना आनंद मुझे यहाँ मिला, अब मैं वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहता। मेरी इच्छा नहीं कि मैं वृंदावन को छोड़ के जाऊं। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? तो श्री शंकर भगवान ने प्रभु से उनके चरणों में स्थान मांगा। आज भी वृंदावन में जो बिहारी जी का दर्शन करते हैं उनके लिए गोपेश्वर महादेव का भी दर्शन करना अनिवार्य है। तो बांके बिहारी प्रभु ने गोपियों के ईश्वर बन के जो महादेव आए उसी स्त्री के रूप में आज भी वृंदावन में उनको स्थान दिया गया और गोपेश्वर महादेव बन के आज भी वृंदावन में स्त्री का वेश बना के बाबा सबको दर्शन देते हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। ऐसे भगवान महादेव जो प्रभु के संग को कभी छोड़ना नहीं चाहते। आगे लीला हुई, भगवान 11 वर्ष 56 दिन वृंदावन में रहे। अक्रूर जी इनको लेके गए, भगवान ने कंस का उद्धार किया, उग्रसेन जी को राजा बनाया। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, दोनों विधवा हो गई तो अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई। जरासंध ने 1 बार नहीं 17 बार भगवान पे आक्रमण किया। 18वीं बार भगवान युद्ध छोड़ के चले गए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, तो रण छोड़ भगवान का नाम पड़ा। कभी द्वारिका जाएंगे अगर गुजरात के तरफ तो वहां रणछोड़ भगवान का दर्शन मंदिर आपको मिलेगा। मुचकुंद राजा लेटे हुए थे, कालेवन को देख लिया तो भस्म हो गए। उनके द्वारा कालेवन को भस्म कराया और समुद्र के बीचों बीच भगवान ने द्वारिका बनाई। समुद्र के बीचों बीच जब द्वारिका बसी, भगवान द्वारिका में रहने लगे। अब क्या हो गए? बोले द्वारिकाधीश हो गए। कुंडनपुर में भीष्मक नाम के एक राजा हैं जिनके 5 बेटे और 1 कन्या है जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी के यहाँ रोज कोई ना कोई साधु संत महात्मा आते हैं, रोज मेरे प्रभु की कथाएं होती हैं और भगवान की कथा को सुन सुनकर रुक्मणी जी ने भगवान को अपना पति वरण कर लिया। और जब भगवान को अपना पति वरण किया तो इनके जो भैया हैं रुक्मी, वो नहीं चाहते कि इनका विवाह कृष्ण के साथ हो। रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल के संग में अपनी बहन का विवाह तय किया। कुछ दिन विवाह के जब रह गए तो रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता के हाथों पत्र लिखा और वो पत्र लिखा भगवान द्वारिकाधीश को। और द्वारिकाधीश को जब पत्र लिखती हैं तो उस पत्र को लेके ब्राह्मण पहुंचे कहाँ? बोले द्वारिकाधीश के महलों में। और वहां गए और रुक्मणी जी के हाथों जो सुंदर पत्र लिखा था उस पत्र को ले जाके उन्हें दिया। और जब उस पत्र को भगवान पढ़ते हैं, रुक्मणी जी ने अपने मन की हर एक बात को उस पत्र में लिख दिया कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर तम शून्यताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम
श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। रुक्मिणी जी ने पहले श्लोक में लिखा, हे भुवन पतियों में सबसे सुंदर, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। आपको बिना देखे, आपके बारे में सुन सुनकर मैंने आपको अपना पति वरण कर लिया। आइए और मेरा वरण करके मुझे ले जाइए। और मैया ने यह भी लिख दिया कि मेरे यहाँ नियम है कि कन्या का विवाह से एक दिन पहले गौरा माँ के पूजन के लिए ले जाते हैं। आप रथ को लेके वहीं आइएगा और वहीं से मेरा हरण करके ले जाइएगा। पत्र को पढ़ के भगवान ब्राह्मण देवता के संग में चल पड़े रुक्मिणी जी से मिलने के लिए। और यहाँ रुक्मिणी जी को बड़ा सुंदर सजाया गया। आइए बड़ी प्यारी सी झांकी आपके बीच में भगवान के विवाह के हम लोग देखते हैं। पहले रुक्मिणी जी आए, गौरा मैया का पूजन करें। सखियों ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया मैया का। अद्भुततानि हयावंती भूमो वियति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किम मे दृष्टम विपश्यतः। और बड़ा सुंदर सखियों ने श्रृंगार किया, मेहंदी लगाई, चुनरी उड़ाई, रथ में बिठाया और सखियों के संग में रुक्मिणी जी चले। यहाँ भगवान ने द्वारिका में किसी को बताया नहीं। बिना किसी को बताए श्री ठाकुर जी अकेले रथ को लेके चल पड़े। यहाँ तक कि भगवान ने बलराम जी को भी नहीं बताया। और भगवान जब रथ लेके चले, यहाँ रुक्मिणी मैया के मन में